नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवगरे अपने YouTube चैनल साड़े तोड़ पर। मित्रों, आज का विषय है नारायण कृष्णमूर्ति और करीना कपूर। इंफोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण कृष्णमूर्ति, जो बंदा कभी पिक्चर नहीं देखता, ऐसा सुधा मूर्ति जी उनकी पत्नी कहती है, वो भला एकाएक करीना कपूर कर क्यों भला प्रवचन दे। नारायण कृष्णमूर्ति एक बहुत सीधा साधा बिजनेसमैन है। उनकी सादगी भरे चेहरे से झलकती है। उन्होंने कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं होगा, इतने उनके चेहरे का इनोसेंस बताता है। फिर ऐसा आदमी क्यों भला अचानक करीना कपूर पर प्रवचन दे। नारायण कृष्णमूर्ति, जो आदमी हमेशा आचार विचार संहिता का पालन करते हैं, जिनके रग रग में मैनर्स कूट कूट कर भरे हैं, ऐसे व्यक्ति ने देखा कि करीना कपूर को लोग फ्लाइट में ग्रीट कर रहे हैं, वो करीना कपूर उनके तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। जब सीधे साधे इंसान का दर्द असहनीय होता है तो वह कहीं ना कहीं उभरता है, और नारायण कृष्णमूर्ति ने इस वाकया को सरेआम मंच से प्रसारित किया। कहा, जब मेरे को कोई मिलने आया तो मैंने खड़े होकर उसे सम्मानित किया, भले ही वह मेरे पहचान का नहीं था। बिटवीन द लाइंस नारायण जी कुछ कहना चाहते थे जो किसी ने सुना नहीं या किसी के पल्ले पड़ा नहीं। सुधा मूर्ति जी चाहती थी कि नारायण जी करीना कपूर वाली बात को तुल ना दे, और इसी वजह से उन्होंने बीच में नारायण जी की बात काट डाली। शायद जितने काम के पैसे तुम्हें 10,000 मिलता है, उतने ही काम का उन्हें मिलियंस मिलता है, इसलिए उनका नो बॉदर एटीट्यूड आता होगा, ऐसा सुधा जी का कहना है। लेकिन नारायण जी इस बात को नहीं माने, उन्होंने अपना कहना जारी रखा। नारायण जी का कहना था कि यदि आपके पास अगर कोई ग्रीट करने आता है तो आप भी उसे उचित तरीके से पेश आए या सम्मान दें। करीना कपूर को ग्रीट करने वाली व्यक्ति भी इस छोटी मंशा की चाह में शायद करीना को हाय हेलो करती हो। दूसरा किस्सा सुधा जी ने साझा किया कि फ्लाइट में सुधा जी की बगल में बैठी महिला, उसको सुधा जी ने कहीं देखा है ऐसा लगा। इसी वजह से सुधा जी ने बातचीत का जरिया अपनाया और पूछा, आप इंफोसिस में हो? महिला ने जवाब दिया, ना। आप मेरी स्टूडेंट हो? जवाब में मिला, ना। क्या हमने एक ही मंच कभी साझा किया है? जवाब मिला, नहीं। सुधा मूर्ति जी कहती है कि मुझे उस समय थोड़े पश्चात समय याद आया कि यह कोई अभिनेत्री है जो चाहती थी सुधा मूर्ति जी उस अभिनेत्री के कसीदे पढ़े। कृष्णमूर्ति परिवार मतलब संस्कारों से परिपूर्ण परिवार पर लक्ष्मी का वरद हस्त, पर इस परिवार ने सादगी का रास्ता अपनाया। सादी रानी उच्च विचार सरणी। सुधा जी के अनुसार ऐसी कहावत है मराठी में, लक्ष्मी का वरद हस्त होने के बावजूद ऐसा सादगी भरा जीवन जीने के लिए वाकई पूर्व जन्मों का संचित होना होता है, वरना आजकल 2 रुपया जेब में आता है तो सामान्य जीवन स्तर से ऊपर उठने के बाद सामान्य जनता को ऐसे लोग, अभिनेत्रियां, अभिनेता खुद को मसीहा माफक मानते हैं और इस तरह से बर्ताव करते हैं, और जिन सामान्य लोगों ने उनको यहां तक पहुंचाया उनको दुत्कारते हैं। ऐसे अभिनेत्रियां, अभिनेता, इनके दुराचार का जिम्मेदार कौन है? बिटवीन द लाइंस नारायण जी ने जो कहा, यही बात आपको कहना चाहते थे, जो टैगलाइन की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। सबसे पहले तो बॉलीवुड को तवज्जो देने लायक संस्कार करता है। क्या बॉलीवुड से आपको अच्छी सीख मिलती है? क्या बॉलीवुड की फिल्में देखना जीवन में जरूरी है? क्या वह 3 घंटे फिल्म देखने से बेहतर किसी और जगह इस्तेमाल हो सकते हैं? आप
इनके उत्तर देखोगे तो निम्न स्तरीय मिलेंगे। बॉलीवुड में केवल शांति दूतों का डंका बजता है और सनातन धर्म का बैंड बजता है। बॉलीवुड से आजकल अच्छी सीख मिलना बंद हो गया है। फिल्म पठान ने 400 करोड़ कमाया, पीके ने सिर्फ चीन में से 1000 करोड़ कमाया और सनातन भगवान मंडली की कुंडली पूरी तरीके से बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह की सीख मिलती है। क्या बॉलीवुड फिल्में देखना जरूरी है? हाँ, कोरोना काल तक यह बॉलीवुड सामान्य मानवीय जीवन में नारू की तरह घुस गया था। नारू एक डिसीज है, गूगल करके देख लेना, मराठी नाम है डिसीज का। क्योंकि मार्केटिंग में खान कामयाब थे, फिर इनका चेहरे का दूसरा रूप भी लोगों ने अपनाया था, जैसे भगवान की हंसी उड़ाना, लव जिहाद, सनातन संस्कृति के खिलाफ प्रोपोगंडा, शांतिदूत, धर्म की वाहवाही वगैरह वगैरह। पर कोरोना ने बॉलीवुड के बगैर जीना लोगों को सिखा दिया। फिर केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स बॉलीवुड का खरा रूप उजागर किया और पता चला कि अब वास्तव परिस्थितियों का भीषण चित्रण ज्यादा तवज्जो रखता है सनातन धर्म यदि जीवित रखना चाहते हो तो। वो 3 घंटे में सनातन धर्म के खिलाफ भगवान का दुष्प्रचार, अली मौला की वाहवाही मिलती है, तो उसमें दोषी कौन है? निश्चित ही सनातन धर्मियों, जो ऐसी फिल्में देखकर अपने ही मजहब के बारे में गलतफहमी यदि अपने सिर में डालकर आता है पिक्चर देखकर, तो बजाय उसके वह 3 घंटे कुछ अच्छे काम में लगाए जो अपनी जिंदगी के काम आए। सवाल ये नहीं कि कृष्णमूर्ति दाम्पत्य को मिले दोनों अभिनेत्रियों में एटीट्यूड आया कहां से। सवाल यह है कि सामान्य दर्शकों ने उनको इतना चढ़ाया क्योंकि इस तरह से सामान्य लोगों को जलील होना पड़ा। सुधा जी ये भी कहती है कि आपको 10,000 मिलता है और बॉलीवुड वालों को मिलियंस मिलता है। यह सब बात वास्तव भी है। दरअसल आईआईटी में प्रवेश मिल पाना कई विद्यार्थी अपना अंतिम उद्देश्य मानते हैं, पर सुशांत सिंह राजपूत ऐसा विद्यार्थी था जिसने आईआईटी की शिक्षा अधूरी छोड़कर टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो और इसे सीढ़ी बनाकर बॉलीवुड सफल अभिनेता बनने तक सफर तय किया। ऐसा क्यों? यह ऐसा पहला आईआईटीएन था जो अपने विचार से पूरी तरह संयुक्तिक सोच रखता था। उसके मुताबिक आईआईटी पास व्यक्ति 2-4 साल में 1 करोड़ सालाना पैकेज पाता है, तो बॉलीवुड अभिनेता 2-4 सालों में एक फिल्म के 2-4 करोड़ कम से कम कमा लेता है। मतलब कम पढ़ाई में बड़ा पैसा, मतलब बॉलीवुड। और ये बॉलीवुड वाले फिर उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे फैंस को अपना एटीट्यूड दिखाएंगे जो खुद का पैसा खर्च करके इनकी फिल्में देखने आते हैं। अभिषेक बच्चन का किस्सा कहीं पढ़ा है, खरा खोटा पता नहीं। ऐसा सुना है कि अपनी शिक्षा होने के बाद अभिषेक बच्चन अमेरिका में कुछ कारोबार शुरू करना चाहते थे, मगर अमिताभ जी ने बॉलीवुड में एक्टिंग का कारोबार शुरू करने को कहा, क्योंकि अमिताभ जी जानते थे बॉलीवुड में पैसा सबसे ज़्यादा मिल सकता है, कोई कारोबार में इतना पैसा नहीं मिल सकता। फिल्म रेफ्यूजी से बॉलीवुड में एंट्री पाने वाले अभिषेक बच्चन लोकप्रियता की कक्षा में अमिताभ जी के तुलना में आज भी रेफ्यूजी है। असामान्य पिता का बेटा होना हमेशा कठिन होता है। ऐसा वज्र केवल कपूर खानदान आज अपनी 4थी पीढ़ी चला रहा है। करीना कपूर भी उसी घराने की देन है और पीढ़ी दर पीढ़ी अहंकार, एटीट्यूड बढ़ते जाता है। बस इसी ज़्यादा पैसा, ज़्यादा शोहरत पाकर पाँव जमीन पर टिकाने वाले 2-4 घराने हैं, जैसा अमिताभ बच्चन। पैसा, शोहरत और सार्वजनिक जीवन में सादगी कोई इनसे सीखे। दूसरा सचिन तेंदुलकर, इनका चेहरा ही इनोसेंट है, सादगी और ईमानदारी भरा। जीवन इनके जीवन का सार है। वरना विनोद कांबली का स्कोर क्रिकेट में सचिन से अच्छा था। ऑस्ट्रेलिया टूर में विनोद कांबली को किसी और बातों का चस्का लग गया और बंदा लुढ़क गया, पैसे से भी और चरित्र से भी। कर्म से बनाई विरासत संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर किसी के बस की बात नहीं। मुकेश अंबानी परिवार, कृष्णमूर्ति परिवार, टाटा, यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं
जो अब्जाधीश होने के बावजूद भारत को 4 चांद लगाते हैं और इनका कर्तव्य कर्मों का फल भी पीढ़ी दर पीढ़ी मीठा होते जाता है। वहीं 20 साल का करियर रखने वाली अभिनेत्रियां बगैर किसी रोजगार खड़े करने वाली होती है, अपने ही ईगो प्रशंसा की लालायित होती है, पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा खास नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का पिक्चर देखकर हम बड़ा बना देते हैं, अपना ही पैसा खर्च करके अपनी ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारकर हम अपनी गरिमा गिरा देते हैं। हमारे जीवन में मतलब सामान्य जन में बॉलीवुड न देखने से भी काम चल सकता है, क्योंकि बॉलीवुड सनातन धर्म के खिलाफ बीज बोने वाला कोरोना जैसा रोग है। आज यही संदेश नारायण कृष्णमूर्ति जी दे रहे हैं, वरना सादगी भरा नारायण जी क्यों भला बड़बड़ाकर करीना कपूर पर बात करेंगे। अतः विनती है, बॉलीवुड प्रेमी कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल करे और उतना ही पैसा पिक्चर देखने पर खर्च करे कि तुम्हारी चहेती हीरोइन जब कोई फैन उसे विश करे तो कम से कम प्रतिसाद में हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करे। धन्यवाद। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।